कठिन समय में हम समय ने हमारे धैर्य और सहनशीलता की ओर से तथा माननीय सहारा श्री जी की ओर से परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने जिस समझदारी, सहयोग और धैर्य का परिचय दिया है और उससे हमें सत्य और अपनी भावनाओं के लिए लड़ते रहने की शक्ति प्रदान की है। यह समय चुनौतियों से भरा है, परंतु यह समय हमेशा नहीं रहेगा। हम सब मिलकर इस परीक्षा की इस घड़ी को न केवल पार कर लेंगे, बल्कि अधिक से अधिक मजबूत, तेजस्वी और स्वतंत्र होकर उभरेंगे साथियों। तो ये बात आदरणीय मैडम ने कहा था और इस पे संस्था बिल्कुल बहुत पूरी ताकत से के साथ और तैयारियों के साथ लगी हुई है। अभी आप लोग देख रहे होंगे बाजार में बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को, पता नहीं इनको कहाँ से ये सब खबर मिल जा रहा है, जबकि ये हम सभी को मानना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी संस्था पे भरोसा रखना चाहिए कि जो कुछ भी होगा, चाहे कुछ भी न्यूज बने, चाहे कुछ भी आएगा, वो संस्था की तरफ से जब तक लिखित में कुछ नहीं आ जाता है, किसी की भी बातों में भरोसा करना, यूट्यूबरों के बातों में आना, मुझको लगता है सही नहीं है। क्योंकि इनकी बातों से आकर हमारे बहुत से कार्यकर्ता साथीगण आज देखिए भ्रमित हुए हैं और भ्रम में आज भी जी रहे हैं। तो जो कुछ भी होगा, संस्था आपके कहीं गए नहीं है, परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के वश के चलते कंपनी आज इस हालात में बनी हुई है। उन परिस्थितियों से संस्था लगातार लड़ रही है और अपनी परिस्थितियों से बिल्कुल बहुत जल्द निभर, हो सकता है अभी तक हम लोग उभर भी गए होते, मगर अचानक से हमारे परम पूजनीय अभिभावक का जो मृत्यु हो गया, जिसके चलते हमारी बहुत सारी गतिविधियों पे, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियों में सहारा श्री का ही सब कुछ रहता था, क्योंकि कंपनी के चेयरमैन थे, बहुत सारी जगह में सिग्नेटरी थे, बहुत सारी बातों को वे देश विदेश में जो हमारी टीम है, लीगल टीम, या बहुत सारी चीजों को वो देखते रहते थे। पर वो अभी चूंकि नहीं होने की वजह से, उनके नहीं होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां सामने आ गई, खड़ी हो गई, जो अब आदरणीय हमारे वाइस चेयरमैन मैडम और हमारे उप प्रबंध कार्यकर्ता महोदय इन सभी चीजों को देख रहे हैं। तो हम सबों को थोड़ा धैर्य बना के रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें अब आप लोग सुन रहे होंगे, तो हर बातों को भरोसा कर लेना नहीं चाहिए, हाँ, मगर बहुत सारी चीजें अब अच्छी होने वाली है, इन चीजों पे हम लोगों को बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। संस्था की कुछ गतिविधियां आप लोगों के सामने आ रही हैं। अभी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग ज्ञानदान के माध्यम से आप लोगों को हमेशा, कभी भी कोई ऐसा ब्रेकिंग न्यूज या कोई भी ऐसी समाचार आपको नहीं देते हैं जिससे कि आपका मन मस्तिष्क में कुछ भ्रम भ्रांति पैदा हो, क्योंकि ज्ञानदान वही खबर या वही जानकारी आपको देता है जो हमको संस्था के तरफ से ठोस और पूरी सटीकता के साथ, उसकी प्रामाणिकता के साथ जब हमको खबर मिलती है, उसी खबर को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराया जाता है। अभी आप लोग आज की बैठक में देखेंगे हमारे देश से जुड़े हुए समस्त बहुत सारे हमारे शानदार वक्ताओं को आप लोग सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और सकारात्मकता को महसूस करेंगे। विश्वास करना चाहिए साथियों, क्योंकि आज भी हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो संस्था के साथ आज भी जुड़े हैं और संस्थागत गतिविधियों में अपने आप को रखे हुए हैं। और इसका एक एग्जाम्पल अभी आप लोगों को 2 दिन बाद देखने को मिलेगा बनारस में। बनारस में हमारे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में, जो कि ESRS है, उसके तहत एक बहुत बड़ा वर्चुअल एक फिजिकल मीटिंग होने जा रहा है, जिसमें करीब पूरे देश 1,000 साथी जुड़ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी भव्य मीटिंग होने वाली है। बाबा विश्वनाथ के नगरी में ये मीटिंग होने जा रही है, जिसमें बहुत सारे साथी अपने आप को बहुत जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जोन से, एरिया से क्वालिफाई किए हैं, वे लोग पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग निकल चुके हैं और बहुत सारे लोग आजकल में निकलने वाले हैं, और वे पहुंचकर एक पूरे बनारस को 1,000 लोगों के द्वारा इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो मैं अपनी बातों को इन्हीं बातों के साथ और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग ज्ञानदान को फॉलो करते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग, जो भी लोग फॉलो करते हैं, प्लीज अपने और सहयोगियों को थोड़ा इसमें और कहें, वे लोग भी फॉलो करें। ज्ञानदान आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा उबाऊ लगता है, मगर ज्ञानदान कभी आपको कोई नकारात्मक खबर नहीं देता है, और हमेशा पूरे देश के समस्त सहारियन साथियों को एकजुट बांध के रखता है, और एकजुट के साथ, एकजुटता के साथ और सकारात्मकता के साथ जोड़ के रखने का कोशिश कर रहा है। और इसमें हम लोग बहुत सफल भी हुए। यही कारण है कि आप लोगों का लगातार प्यार और समर्थन की वजह से आज हम लोग 193 एपिसोड में, जो कि करीब करीब 3.5 सालों से अधिक समय हो गया, और हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग कभी भी साथियों, ये आप लोगों को विश्वास करना चाहिए
बहुत सारे लोग मार्केट में ये खबर देते हैं कि नहीं, ये लोग तो ज्ञानदान चला रहे हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं, कुटुंब से कमा रहे हैं, मगर आप लोग विश्वास जानिए, उसका भी बहुत सारा क्राइटेरिया है। आप लोग यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं कि क्या फॉलोअर्स हो जाए, कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हमारा इनकम होता है। तो आप लोग विश्वास जानिए कि अभी तक हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे को जो ज्ञानदान को फॉलो कर रहे हैं, जो सब्सक्राइबर अभी तक हमारे साथ हैं, 13,401 लोग कल तक हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग ये कतई नहीं चाहेंगे कि आप हमको फॉलो करें या हमको सब्सक्राइब, मगर कम से कम एक लाइक तो जरूर करें। और हमारे जो अभी अभी आप लोगों को हो सकता है व्हाट्सएप चैनल के माध्यम, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से आपके पास आज का यूट्यूब का आज का लिंक मिल गया होगा। तो उस लिंक को कम से कम अपने जूनियर्स को, अपने प्रमोटर को, अपने मोटिवेटर को, जो बिछड़े हुए साथी हैं, कम से कम उनको तो प्लीज शेयर करें, ताकि वे लोग भी सुने समझे और संस्था की आज की वर्तमान परिस्थितियों को सुने समझे। सबको ये लग रहा है कि संस्था अब नहीं रहेगी, संस्था अब कुछ सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात है, परिस्थितियां कुछ इस तरह का बना हुआ है कि मैनेजमेंट सामने हमारे नहीं आ पा रहा है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे, छोटी छोटी बातों को लोग यूट्यूब पर लेकर जाते हैं और कंपनी की छोटी छोटी बातों को वायरल कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारा बनता हुआ काम भी बिगड़ जा रहा है। इसलिए प्लीज आप लोग हमारे आज के यूट्यूब, आज के इस एपिसोड को बिल्कुल फॉलो करें, और अपने छोटे से, और चाहे तो आप लोग जमाकर्ताओं को भी देख सकते हैं, दे सकते हैं इस हमारे इस एपिसोड के बारे में उनको, कि आप लोग इस लिंक के माध्यम से जुड़े और अपने हमारे ज्ञानदान के चैनल को फॉलो करें। और सबसे अच्छी चीज और क्या है, आज तक 193 एपिसोड हम लोगों ने चलाया, और ये सारे एपिसोड यूट्यूब पे हमारे ऑल इंडिया ज्ञानदान परिवार का जो यूट्यूब चैनल है उस पे पड़ा हुआ है। आप लोग कभी भी जब टाइम मिले उन सभी एपिसोड्स को देखें। आप उसमें देखेंगे और महसूस करेंगे कि सहारा इंडिया परिवार क्या है। देश भर के बहुत सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता, बहुत सारे हमारे रीजनल एडवाइजरी, जोनल एडवाइजरी, जोनल हेड सर हमारे ज्ञानदान चैनल के इस आज के रविवारी एपिसोड में आते हैं, और अपनी बातों के द्वारा हम सभी को बार बार ये कहते हैं कि आप लोग संस्था को विश्वास कीजिए, संस्था पे भरोसा रखिए, संस्था के सारी गतिविधियों पे भरोसा रखिए। संस्था आज, कल या परसों बिल्कुल सामने आएगी, और वो समय अब लग रहा है कि बहुत नजदीक है। इसलिए थोड़ा सा और धैर्य रखने की जरूरत है, और मुझको लगता है वो बहुत जल्द समय आ गया है। इसी के तहत साथ ही एक चीज और आप देखेंगे, एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, जिसपे आज के डेट में करीब करीब 4500 से अधिक लोग ज्ञानदान को फॉलो कर रहे हैं, और ज्ञानदान पे अपनी विचारों को, अपने लाइक को, अपने कमेंट को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। आप भी अपनी बातों को रखें। आपको लगता है कि अपनी बातों को रख के हम यहाँ पर कुछ बता सकते हैं, कुछ जानकारी अपडेट करा सकते हैं, या आपको लगता है ज्ञानदान को अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए और क्या करना चाहिए, तो आप इसमें बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर कुछ हमें जरूर फॉलो करें और हमको बतावें। इसी तरह आज के एक आप लोग जानते होंगे, जिस तरह से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, एक ऐप है कुटुंब ऐप के माध्यम से ज्ञानदान परिवार का एक संगठन बना हुआ है, एक चैनल बना हुआ है, या कह सकते हैं एक ग्रुप बना हुआ है कुटुंब ऐप पर। यदि आपके फोन में कुटुंब ऐप नहीं है तो आप प्लीज कुटुंब ऐप को डाउनलोड करें, और उसमें ज्ञानदान परिवार को सर्च करेंगे, और उसमें प्लीज अपने आप को वहां पर अपना मेंबरशिप आईडी बनाकर आप ज्वाइन करें ज्ञानदान में। ज्ञानदान के इस कुटुंब चैनल पे विश्वास करेंगे आप लोग, कल तक में 40,312 लोग हमको देख रहे हैं और हमको फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे समस्त देश भर के, इस इवेंट विश्वास करें, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और अपनी बातों को भी रखते हैं। और आपको भी बिल्कुल रखना चाहिए और हमको फॉलो करना चाहिए। इसी तरह हमारा टेलीग्राम एक चैनल है जिसमें करीब 3,000 लोग जुड़े हुए हैं। और अभी अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, कुछ महीने पहले की बात है, व्हाट्सएप ने अपना एक स्वतंत्र चैनल बनाने का स्वतंत्रता दे दिया है, जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसमें कल तक में 429 लोग जुड़े हुए हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो करें और अपने आप को हमारे द्वारा दिखाए गए यूट्यूब चैनल को, यहाँ से जो लिंक मिलता है उसके द्वारा अपने आप को अपग्रेड करें, हमारी बातों को सुने समझे। और बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप लोग हम सभी को फॉलो करें। ज्ञानदान कभी भी कोई ऐसा बात नहीं कहता है साथियों कि जिससे कि आपका मन में भ्रम भ्रांति कुछ हो। ज्ञानदान हमेशा यही चाहता है कि हमारे देश के जितने भी सम्मानित जमा करता है, कार्यकर्ता है, आज भी संस्था की गतिविधियों पर भरोसा करे, और बिल्कुल भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा, पैसेंस रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल हम लोगों को ये लग रहा है कि संस्था ने हम सभी को छोड़ दिया है, आज इतनी बुरी परिस्थिति है, सभी का
मुझको तो ये लगता है कि चाहे जो भी किसी भी लेवल का कैडर हो या किसी भी, चाहे वो रॉयल प्रिंसिपल फील्ड मैनेजर हो या एक प्रमोटर हो, आज के डेट में सहारा से वो बिल्कुल पीड़ित है। क्योंकि उनके घर की रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा साधन था सहारा इंडिया परिवार के द्वारा। हम लोग जो पैरा बैंकिंग डिवीजन में काम करते थे, अपने घर के खर्चों को या अपने बहुत सारी चीजों को मैनेज करते थे, मगर हम लोग आज नहीं कर पा रहे हैं। उसका दुख है, संस्था को भी दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। और आप लोग, हम लोगों को ये लग रहा है कि अब संस्था हम लोगों को छोड़ दी है, ऐसा कहीं से नहीं है साथी। विश्वास करना चाहिए और विश्वास करिए, संस्था बहुत जल्द बैक कर रही है और नई तरीकों के साथ आ रही है। अब समय है पूरा डिजिटल होने का। संस्था अपने आज के डेट में आप लोगों को ये भी होगा कि आप लोगों को सबको बताया गया होगा कि अपने अपने ब्रांचेस से अपना अपना पूरा डेटा ले लें। और सहारियन ये शेयर फॉर्म को अपडेट कराने का बात कराया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, ये भी समझने का चीज है। क्योंकि संस्था चाहती है कि संस्था के जितना भी डेटा है, जैसे हम लोग खाता भी खोलते थे तो आपको भी पता होगा कि पूरा मैनुअल खाता खोलते थे, आधार पैन फोटो लगाकर मास्टर फॉर्म शेयर फॉर्म भर के जमा करते, तब खाता खुलता था, रसीद कटता था, पासबुक बनता था, सारा मैनुअल काम होता था, पेमेंट भी कराते थे। तो आप लोगों बिल्कुल किए भी होंगे, बताने की क्या जरूरत है कि आधार लगाओ, पैन लगाओ, बैंक अकाउंट डिटेल्स लगाओ, उसके बाद उनका सर्टिफिकेट लगाओ, एप्लीकेशन वीडियो लगाकर हम लोग सारा चीज कराते थे। तब चेक या कैश होता था, उनको जमाकर्ताओं को पेमेंट कराते। तो ये सारे तरीकों को अब कंपनी पे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें पूरी तरह से डिजिटल तरीके से। अब जो भी कुछ होगा पूरी तरह से डिजिटल तरीकों में काम होगा। तो इसलिए उन सभी चीजों पे जो संस्था के द्वारा बताया जा रहा है, हो सकता है कि आपका नेट पे काम हो रहा है, आप कहीं भी आपके आस पड़ोस में जो भी फ्रेंचाइजी या कुछ भी खुले हो, तो उन बातों को आप रख सकते हैं। तो इसी के साथ एक हमारे देश में अभी हाल ही में एक बाबा अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी में भगवान श्री राम अपने धाम को पधारे हैं। और मैं भगवान राम के इस पावन धरा से हमारे सहारा इंडिया परिवार के हमारे मुखिया वाइस चेयरमैन आदरणीय श्री JB राय साहब को भी संस्था के द्वारा बताया हुआ है, राम जन्मभूमि की तरफ से बुलाया गया था, सहारा से वो गए भी थे। तो मैं अपनी बातों को और बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े और ज्ञानदान को बिल्कुल फॉलो करें। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूँ। सहारा, प्रणाम।